बेहतरीन ड्रामा सीरियल निकाब के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से आप ईमान का बाप जो है वो इस बात पर अटल कर चुका है और कहता है कि खबरदार किसी ने भी इसको कुछ भी कहने की ज़रूरत की। यानी कि अब आप लोगों का मैं वो हशर करूँगा कि आप लोग याद रखेंगे आखिर इन लोगों की इतनी जुर्रत कैसे हुई सब कुछ करने की। लेकिन जब आप देखेंगे कि तैमूर ने दिल ही दिल में ठान लिया है, क्या वो इस चीज़ का बदला लेकर रहेगा? क्योंकि उसके दिल से ये बात नहीं गई है जो कुछ भी हुआ है। वो ये नहीं जान रहा है कि उसने आखिर क्या क्या किया है, लेकिन इस बात को वो दिल में लेके बैठ चुका है कि ईमान के बाप ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा और उसको धिक्के दिए। खैर आप देखेंगे कि उसके दिल में जो ये बात बैठ चुकी है वो कतई नहीं निकलने वाली और इस चीज़ का अंदाज़ा ईमान को हो गया और ईमान साफ साफ कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कोई ज़रूरी इक़दामात करने चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे हमें हर चीज़ को बड़े ही गौर से समझना होगा और हर चीज़ को हैंडल करना होगा। इस पर बिलाल कहता है कि किसी को कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रह के तुम्हें अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना है। मैं देखता हूँ कि आखिर कोई कैसा ख़राब करता है तुम्हारा काम या कुछ करता है, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है अब बिलाल भी, क्योंकि वो जानता है कि ये अच्छा नहीं किया तैमूर ने और इस चीज़ को वो बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है और कहता है कि मैं कभी भी इस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बिलाल को इस बात का काफ़ी गुस्सा है। ज़िंदगी को शुरू करना है, इसलिए तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से कल तक वो ढाल बनती आई थी बिलाल की, आज बिलाल उसकी ढाल बना हुआ है और उसको समझा रहा है कि नहीं तुम्हें परेशान नहीं होना। यानी कि वो पूरा ख़ानदान एक साइड पे हो चुका है और बिलाल और इसके बाद ईमान दोनों एक साइड पे हो चुके हैं। अब कहानी में से ट्विस्ट आएगा और इन लोगों को पता चलेगा कि आखिर इन लोगों ने क्या किया है, किस तरीके से हीरे को ठुकराया है। जो हीरा इन लोगों ने बना के रखा है वो असल में सिर्फ और सिर्फ एक खोटा सिक्का था। अब इन लोगों को इस बात की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, यकीन नहीं है, जिस पर पहले तो वो उससे बात नहीं करती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जानती है कि वाकई में ये इंसान सच्चा है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है। ज़ारा कहती है कि आखिर मुझे और मेरे भाई को इन लोगों ने क्या समझ रखा है, इतना नीचा कर देते हैं लोग के कुछ समझ नहीं आती। उसका ससुर जो कि मुंह पे काफ़ी ज़्यादा मीठा बना होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों बहन भाइयों की ऐसी जड़ें काटी हैं इसने कि बस क्या बताएं। दोनों रोते रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या, कोई सगा रिश्ता भी किसी के साथ ऐसा कर सकता है। ईमान बार बार याद कर दी है कि किस तरीके से उसने पहला कदम उस घर में रखा था, क्योंकि वो याद कर करके पछता रही है कि काश वो दिन ना आता, मैं उधर जाती ही ना। उन लोगों का ये रवैया देख के वो काफ़ी हैरान है, कितने प्यार से उन्होंने मुझे उधर रखा और फिर कैसा कैसा रिश्ता बनाया और फिर किस तरीके से हर चीज़ को ठुकरा दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि इस घर में फाइनली कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। पहले तो बात कुछ और थी, लेकिन दिल ही दिल में उसने इस बात को ज़िद बना लिया हुआ है कि ईमान खुद अपने हाथों से इस घर में आएगी और कोई भी इसको मजबूर नहीं करेगा। लेकिन ईमान भी अपने किए की पक्की है, क्योंकि अब आ चुका है बिलाल उसके साथ और वो तैमूर को कुछ भी ऐसा नहीं करने देगा। ये तैमूर का दिमाग का फतूर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी जान चुका है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी सगा नहीं सिवाय ईमान के, क्योंकि उसने लैला को भी आजमा के देख लिया है। लैला उसकी सगी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की सगी है और पैसे के पीछे पीछे घूम रही है। इसके अलावा उस लड़की का और कोई भी मकसद नहीं। वो चाहती है कि बस हर चीज़ को लूट लटा के अपने नाम कर लिया जाए। ड्रामा सीरियल नकाब ऐसे मोड़ पे आ चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है, कौन किसकी साइड लेगा और कौन किसकी हिमायत करेगा। यानी कि ये तो बात तय है कि बिलाल जो है वो ईमान का साथ नहीं छोड़ेगा। जिस तरीके से ईमान ने साथ दिया था बिलाल का, बिलाल के दिमाग में बैठ चुका है और वो जानता है कि वो एक साफ दिल लड़की है। इसलिए वो कहता है कि आप लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि सारी असलियत खुल के सामने आ जाती है और सब कुछ से उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तैमूर कहता है कि वो लड़की इस काबिल नहीं थी इस घर में रह पाती, इसलिए उस लड़की को यहाँ से निकाल दिया गया है और खबरदार आइंदा से कोई भी
इस घर में उस लड़की का नाम ले। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है उसका बाप और दिन रात उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हें अपनी तालीम को जारी रखना होगा और इन लोगों की बातों में नहीं आना है, बल्कि हिम्मत नहीं हारनी है और इन लोगों का डट के मुकाबला करना है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ है। इस पर ईमान कहती है कि आपकी सपोर्ट ही तो है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी हिम्मत भी है जो तुम्हें आगे लेके जा रही है, लेकिन हिम्मत कभी भी मत हारने देना। जिस पर आप देखेंगे कि वो भी काफ़ी हैरान है। लेकिन दूसरी तरफ बिलाल को जैसे ही बेचारे को खबर मिलती है कि ईमान को इस तरह से जलील करके रुसवा करके यहाँ से बाहर भगाया गया है, तो ईमान को कॉल करता है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। जिस पर ईमान उससे बात करने से इनकार कर देती है क्योंकि उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो चुका है और उसे ऐसा लगता है कि यार कोई झूठा है और कोई भी सच्चा नहीं है इधर। इसलिए वो काफ़ी परेशान होता है और वो कहता है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो उसके घर जाएगा और उसके घर वालों को समझाएगा कि उसे तैमूर से दूर रखा जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके घर जाता है और वो कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की। आप सब मिले हुए हैं और एक जैसे हैं, मुझे किसी पे कोई यकीन नहीं है। जिस पर पहले तो वो उससे बात नहीं करती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जानती है कि वाकई में ये इंसान सच्चा है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है। ज़ारा कहती है कि आखिर मुझे और मेरे भाई को इन लोगों ने क्या समझ रखा है, इतना नीचा कर देते हैं लोग के कुछ समझ नहीं आती। उसका ससुर जो कि मुंह पे काफी ज्यादा मीठा बना होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों बहन भाइयों की ऐसी जड़ें काटी हैं इसने कि बस क्या बताएं। दोनों रोते रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या, कोई सगा रिश्ता भी किसी के साथ ऐसा कर सकता है। ईमान बार बार याद कर दी है कि किस तरीके से उसने पहला कदम उस घर में रखा था, क्योंकि वो याद कर करके पछता रही है कि काश वो दिन ना आता, मैं उधर जाती ही ना। उन लोगों का ये रवैया देख के वो काफ़ी हैरान है, कितने प्यार से उन्होंने मुझे उधर रखा और फिर कैसा कैसा रिश्ता बनाया और फिर किस तरीके से हर चीज़ को ठुकरा दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि इस घर में फाइनली कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। पहले तो बात कुछ और थी, लेकिन दिल ही दिल में उसने इस बात को जिद बना लिया हुआ है कि ईमान खुद अपने हाथों से इस घर में आएगी और कोई भी इसको मजबूर नहीं करेगा। लेकिन ईमान भी अपने किए की पक्की है, क्योंकि अब आ चुका है बिलाल उसके साथ और वो तैमूर को कुछ भी ऐसा नहीं करने देगा। ये तैमूर का दिमाग का फतूर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो भी जान चुका है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी सगा नहीं सिवाय ईमान के, क्योंकि उसने लैला को भी आजमा के देख लिया है। लैला उसकी सगी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की सगी है और पैसे के पीछे पीछे घूम रही है। इसके अलावा उस लड़की का और कोई भी मकसद नहीं। वो चाहती है कि बस हर चीज़ को लूट लटा के अपने नाम कर लिया जाए।